दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो 72,825 शिक्षक भर्ती के सब कैटेगरी 12,091 से संबंधित है। मित्रों, हम आपको बता दें कि क्या 12,091 का जो डबल बेंच में इस समय केस चल रहा है, डिवीज़न बेंच में स्पेशल अपील सरकार द्वारा दाखिल किया गया है, उसका इसी माह ऑर्डर आ जाएगा। क्या अभी और सारी डेटें पड़ेंगी और कितनी डेट पड़ेगी, और साथ ही साथ 90 और 105 की जो रिट है, क्या वाकई यात्रियों की टेंशन को बढ़ा दिया है? सारा डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगा। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में तक बने रहिए, जिससे हम आपको सारा डिटेल बता सकें। मित्रों, 12,091 एक ऐसा विषय बन गया है जिसे सरकार सुलझा नहीं पा रही है, जबकि कोर्ट दर कोर्ट 12,091 के पक्ष में फैसला दे रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से और उसके परमादेश से सिंगल बेंच द्वारा 12,091 के याचियों के पक्ष में दिया गया फैसला, जो कि अब सरकार के विशेष अपील स्पेशल अपील के क्रम में डबल बेंच में सुना जा रहा है। और उसकी स्थिति यह है कि सुनवाई लगातार चल रही है, लेकिन इधर कुछ कोर्ट के डिस्टर्बेंस से कुछ समय इसमें और लग गया। और मित्रों, हम आपको बता दें कि मार्च महीने में कम से कम 10 दिन यह केस पीछे हो गया है। अभी 28 फरवरी को 66,655 के ब्रेकअप के लिए ऑर्डर कोर्ट द्वारा किया गया था और सरकारी वकील उसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन एकाएक मित्रों हम आपको बता दें, जो डेट 4 मार्च को लगी थी, 4 मार्च की डेट पर कोर्ट परिवर्तन हो गया और ये जो याचिका थी वो कोर्ट नंबर 29 पर चली गई। हालांकि कोर्ट नंबर 29 उसकी सुनवाई नहीं किया और उन्होंने इस केस को फिर कोर्ट नंबर 40 पर स्थानांतरित कर दिया और कहा यह पार्ट हर्ड मामला है, इसे हम नहीं सुनेंगे, वही कोर्ट सुनेगी जो अब तक इसकी सुनवाई की है। तो मित्रों, कोर्ट नंबर 40 पर इस समय आप जान रहे हैं अश्विनी कुमार मिश्रा और रिज भी बैठे हुए हैं। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि अभी कितनी और डेटें इसमें लग सकती हैं और साथ ही साथ क्या इस माह यह मामला निपट जाएगा। इस बिंदु पर हमारे पास बहुत सारे फ़ोन्स कॉल आए हैं। साथ ही साथ हमें ये बताया गया है कमेंट द्वारा कि सर इस पर ज़रूर हमको कोई वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि आपके लिए हम जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वीडियो बना दूं। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इस केस को लिंगर ऑन करना चाह रही है। उसकी सारी कोशिश है इस केस को जब तक खींचा जा सके खींचना ही चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि सरकार की इस नियत से कहीं ना कहीं ऊपर वाले की भी नियत कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। और इसी सिलसिले में जब यह डेट मतलब यह केस 4 मार्च को लगा हुआ था, उस दिन कोर्ट सस्पेंड हो गई, यानी कि अश्विनी कुमार मिश्रा के लीव पर चले जाने के कारण कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और रिज भी सिंगल बेंच में बैठ गए। और उसके बाद में यह डेट जो 4 मार्च की थी वो अब 12 और 11 मार्च को लगने की संभावनाएं बढ़ गई। हालांकि अभी काज लिस्ट नहीं आई है और मैं आपको बता दूं, काज लिस्ट ना आने के कारण लोगों के मन में असमंजस बना हुआ है कि अगली डेट पर यह फ्रेश केस में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये चूँकि 29 नंबर कोर्ट द्वारा इसे लौटाया गया है कोर्ट नंबर 40 को। तो अब कोर्ट नंबर 40 ही फिक्स करेगी कि फ्रेश केस में लगेगा कि केस लिस्ट हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि चूँकि केस अब 12 या 13 मार्च को या 11 मार्च को 3 दिनों में किसी दिन लग सकता है। तो ऐसे स्थिति में अगर बात करें कि कोर्ट किस तिथि को लगेगा, तो इन्हीं 3 दिनों में मित्रों लगने वाला है। साथ ही साथ हम एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं कि केस नंबर जो हमारा है इसमें 90 और 105 की रिटें भी कनेक्ट हो गई हैं। क्योंकि अब इसमें यह देखना है कि यह रिटें
याचियों की टेंशन बढ़ा रही है या सरकार की टेंशन बढ़ा रही है, अगर इस पर हम चर्चा करें तो निस्संदेह आपको पता होगा कि 90-105 की कई रिटें और कई तारीखों पर कनेक्ट हो गई हैं 12/091 के बेसिक शिक्षा परिषद के और स्टेट के स्पेशल अपील के साथ। और उनके भी जो वरिष्ठ वकील हैं अपना पक्ष न्यायालय में रखना चाह रहे हैं। और ऐसे स्थिति में हम आपको बताएं कि अगर वो अपना पक्ष रखते हैं और जज को लगता है कि इस रिट की भी सुनवाई इसी केस के साथ की जानी है तो यह केस लिंगर हो सकता है। और लिंगर होने में जो समय लगेगा उसका आकलन यह नहीं किया जा सकता है कि इसी माह फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि 90-105 का जो मामला है इसमें भी कई कड़ियाँ हैं और उन कड़ियों को सुलझाने के लिए कोर्ट को समय चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अगर बात की जाए कि क्या होगा तो सिंगल बेंच में जिस तरह से 90-105 की रिट को खारिज किया गया था और बेहतर स्थिति में होने के बावजूद उन्हें कमतर आंका गया था 12/091 से, तो ऐसे स्थिति में आप मान कर चलिए कि 90-105 का केस माननीय न्यायालय के समक्ष अगर प्रस्तुत होगा और उस पर ज़रा भी सुनवाई हुई तो मेरिट नहीं है केस में और यह केस खारिज भी हो सकता है। और ऐसे स्थिति में तो 12/091 की एकमात्र डेट पर सुनवाई होने के बाद फाइनल ऑर्डर आ जाएगा और वो भी मार्च के इसी तारीख पर जिस डेट पर यह लगेगा, जिसकी कार्य लिस्ट अभी आनी है। लेकिन अगर 90-105 को ट्रैक किया गया, उसकी सुनवाई जारी रखी गई तो निस्संदेह इस माह भी यह मामला निपटता हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर हम बात करें कि 90-105 की रिटों ने क्या टेंशन बढ़ाया है तो निस्संदेह कहीं ना कहीं सबके मन में चल रहा है, लेकिन सिंगल बेंच का कोई को ग्रीवांस नहीं मिला हुआ है, न ही प्रोटेक्शन मिला हुआ है, न सुप्रीम कोर्ट से कोई इनको परमादेश मिला हुआ है। इस मैंडेमस का कोई ऑर्डर इनके साथ नहीं है। ऐसे स्थिति में अगर माना जाए तो 90-105 की स्थिति बहुत ही कमज़ोर है और एक ही सुनवाई में इसका खारिज होना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे स्थिति में अगर आप धैर्य और संयम के साथ काम ले रहे हैं तो निस्संदेह आप अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के साथ ब्रीफिंग करके 90-105 के मुद्दे पर भी बात करें और आने वाले डेट को सजगता के साथ इस रिट का विरोध करके और डिसमिस ज़रूर कराएं, क्योंकि ये रिट खारिज होना 12/091 के लिए एक तरह से कोढ़ में खाज प्रस्तुत होगा। मित्रों, धन्यवाद।